रुपेश हत्याकांड में आज 23वें दिन पटना पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पटना के एसएसपी ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस बात का दावा किया कि उन्होंने मेन मुजरिम जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आज मीडिया कर्मियों के सामने उसे पेश भी किया। लेकिन जिस तरीके से जो कहानी एसएसपी बता रहे हैं, जो कहानी जिस अपराधी को पकड़ा गया है, उसने मीडिया कर्मियों को बताया, इस कहानी पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। रुपेश सिंह एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे शख्सियत कह सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका समाज के हर एक तबके से आने वाले व्यक्ति से सीधा संपर्क था, सीधा सरोकार था। और उनके हत्याकांड के जब खुलासा हुआ है तो जो कहानी कह सकते हैं जो रची गई है, उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर क्या कुछ कहा है वो हम सबसे पहले आपको बताते हैं और उसके बाद बताएंगे कि आखिरकार पटना पुलिस के जो दावे हैं उस पर क्यों नहीं किसी को भरोसा हो रहा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि रुपेश हत्याकांड में मैंने आज से 15 दिन पहले कह दिया था, नीतीश कुमार जी अपने नाक के बाल और आंखों के तारे को बचाने के लिए बकरा खोज रहे हैं। तेजस्वी ने आगे लिखा है कि आज बिहार पुलिस ने बकरा खोज लिया है। यकीन मानिए ऐसी कहानी सी ग्रेड की घिसी पिटी फिल्मों से भी नहीं मिलेगी। आपको पुलिस की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तेजस्वी यादव ने यहाँ पे साफ तौर पर पटना पुलिस के या पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के जो दावे हैं उस पर उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया है। क्योंकि जब पटना पुलिस आज 23वें दिन इस हत्याकांड का खुलासा करने की दावा कर रही है, आज से ठीक पहले 15 दिन पहले जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के जो पुलिस के मुखिया हैं डीजीपी एस के सिंघल को अपने घर बुलाया था और जब उन्होंने इस पूरे हत्याकांड के जो मामले हैं जिस पर मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे थे, जब उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट मांगी, तब जाके जब मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जब डीजीपी सामने आए और उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किए कि रुपेश हत्याकांड में पुलिस अब तक क्या कुछ हासिल कर पाई है, क्यों हत्यारों को अब तक नहीं गिरफ्तार किया जा सका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि बिहार में खुद एनडीए सरकार में शामिल है और उनके जो नेता हैं, उनके जो सांसद, उन्होंने खुद सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि 2 से 3 दिनों का अल्टीमेटम जो है वो बिहार सरकार को दी जाए, 2 से 3 दिनों का जो अल्टीमेटम है वो पटना पुलिस को दी जाए। अगर जल्दी से जल्द जो इस हत्याकांड का, इस चर्चित हत्याकांड का खुलासा नहीं होता तो इस मामले को सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। और उस हत्याकांड में जब 1 सप्ताह बीत गए, 8 दिन 9 दिन जब बीत गए और जब 19 जनवरी को डीजीपी जब मुख्यमंत्री के बुलाने पर उनके पास गए तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और तब उन्होंने क्या कहा था और तब तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, उन दोनों बयान को हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले हम आपको उस बयान के बारे में बताते हैं जब मीडिया कर्मियों से मिले 19 जनवरी को डीजीपी ने क्या कुछ कहा। डीजीपी ने दरअसल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद उस दिन डीजीपी ने कहा था कि अब तक जो भी सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है, यानी कि रुपेश हत्याकांड में, वो ये है कि एयरपोर्ट की पार्किंग को लेकर हुए बड़ा विवाद चल रहा था और इसी विवाद को देखते हुए पुलिस कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में, इसी दिशा में रुपेश हत्याकांड की छानबीन कर रही है। एक और ये भी इशू हो सकता है कि रुपेश के जो भी परिवार के लोग हैं, हम आपको बता दें कि रुपेश के जो भाई हैं, रुपेश के जो बहनोई हैं, वो भी ठेकेदारी का काम करते हैं, वो भी टेंडर लेके काम करते हैं। तो डीजीपी ने उस बात का भी जिक्र उस वक्त पे किया था। आज से 15 दिनों पहले की हम बात बता रहे हैं। ठेकेदारी में किसी विवाद की बात सामने आई नहीं है। हालांकि मूल बात यह है कि एयरपोर्ट के पार्किंग विवाद को लेकर भी हत्या हो सकती है। ये संभावना बिहार के डीजीपी एस के सिंघल 19 जनवरी को उन्होंने जताई कि हो सकता है कि पार्किंग विवाद में हत्या की गई। तो तभी उसी वक्त बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उस दिन ट्वीट किया और उन्होंने शाम में ट्वीट करके लिखा था, 6:10 पे उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि बिहार पुलिस बकरा खोज रही है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन का उन्होंने मार्क्स दिया था सवाल खड़ा करते हुए। उन्होंने लिखा कि राज्य के गृह मंत्री ने सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों को बचाने के बहाने खोजने की निविदाएं आमंत्रित की है। यानी कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है उनके पास ही गृह मंत्रालय है और दशकों से कह सकते हैं कि 1.5 दशक हो चुके हैं और उनके पास ही गृह मंत्रालय रहा है और मुख्यमंत्री पर उन्होंने सीधे सवाल खड़ा किया था कि कहीं ना कहीं सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग, यानी कि तेजस्वी यादव इंडिकेट कर रहे थे कि रुपेश हत्याकांड के पीछे किसी न किसी एक बड़े व्यक्ति के हाथ हो सकती है। उन्होंने इस बात की संभावना जताई थी। लेकिन जब आज पटना पुलिस, पटना के जो एसएसपी हैं उपेंद्र शर्मा, उन्होंने जब खुलासा किया,
2 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ठीक 2 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि एक मामूली से रोड रेज के मामले में रुपेश के हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सरेशाम 12 जनवरी को उनके घर के नीचे ही, और जो अपार्टमेंट है अपार्टमेंट के नीचे ही सरेशाम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई इनके ऊपर और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और इस तमाम जो चीजें हैं इसके पीछे बताया जा रहा है, जो कारण है रोड रेज का, वो मामला बताया जा रहा है। और जो तारीख है वो 29 नवंबर दिन रविवार की बताई जा रही है कि रविवार को ये मामला जो है वो सामने आया था। और इस जो ऋतुराज, जो मेन कह सकते हैं एक्यूज है इस मामले का, जो मुख्य अपराधी है, उसके साथ जो उसकी बाइक है वो टकरा गई थी। जो रुपेश की कार है, जो वो लौट रहे थे, कहीं से वो लौट रहे थे। हालांकि उनकी बहन का कहना है कि वो उस दिन नाई के पास गए थे, सैलून गए थे वो, और बाल कटवा के लौट रहे थे, तभी उनकी जो कार है पीछे से बाइक वाले ने ठोकर मारी थी। और पटना के जो एसएसपी हैं उन्होंने कहा है कि एज इट इज जैसा कि उन्हें अपराधी ने बताया है, और अपराधी के मुताबिक ये बात कही गई है कि जब वो आ रहा था तब उसकी गाड़ी टकराई थी, और गाड़ी टकराने के बाद विवाद उसके और रुपेश के बीच इतना बढ़ गया था कि हाथापाई की नौबत आ गई थी और रुपेश सिंह ने उसकी पिटाई की थी, जिसका गुस्सा उससे हजम नहीं हो रहा था। और यकीन मानिए, और हैरान करने वाली बात है कि एक लंबा वक्त गुजर जाने के बाद, क्योंकि यह घटना 29 नवंबर की है जैसा कि बताया जा रहा है, अपराधी ने पुलिस को बताया और पुलिस ने मीडिया वालों को बताया, और ये लंबे अंतराल के बाद 12 जनवरी को, लगभग 1.5-2 महीना का जो एक लंबा समय है वो बीत गया, और इस हत्याकांड को 12 जनवरी को अंजाम दिया। ऋतुराज जो कि क्रिमिनल बताया जा रहा है, एक मामूली सा बाइक चोर बताया जा रहा है, जबकि वो इस धंधे में कई दिनों से शामिल नहीं था। और जबकि एसएसपी खुद बता रहे हैं इस मामले में कि उसने सबसे पहली बार अपने जीवन में गोली चलाई, और निशाना भी बिल्कुल सटीक बैठा। जैसा कि आप सबको उस दिन के घटना के बारे में बताया, अगर याद हो तो आप खुद देखिए कि जिस तरीके से फायरिंग की गई थी, जिस ड्राइविंग सीट पे रुपेश खुद बैठे थे, वो इस गाड़ी का सामने वाला जो शीशा है बगल का वो टूटा था, और सभी गोलियां उसके शरीर में लगी थी। पुलिस ने हालांकि इस मामले में दावा किया है कि जो मुख्य आरोपी है ऋतुराज, जिसने इस घटना को अंजाम दिया, उसके पास से उसका जैकेट, उसका कैप, उसके पास जो भी जो उसने कोट पहन रखा था वो पकड़ा गया है। बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। यहाँ तक कि जिस झोले में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो कपड़ा चेंज किया, या फिर पहले का कपड़ा जो चेंज करने वाला था, उस झोले को भी पटना पुलिस ने बरामद कर लिया। तमाम एक बड़ी टीम कह सकते हैं, 3 आईपीएस अफसरों को लगाया गया था, 2 डीएसपी इस मामले में लगाए गए थे, पटना के 4 थानेदारों को लगाया गया था, एक डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी लगाए गए थे, एसआईटी इस मामले में गठित की गई थी, वो जांच कर रही थी, एफएसएल की टीम थी, और तमाम जो कह सकते हैं तमाम जो जांच एजेंसियां उन्हें लगाया गया था। और आज घटना के 23वें दिन इस हत्याकांड का पटना पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने खुलासा कर लिया है, और इसी मामूली से रोड रेस के मामले में रुपेश सिंह को मौत के घाट उतार गया है। हालांकि जो अन्य 3 अपराधी हैं जो कि ऋतुराज के साथ गए हुए थे उस घटना कांड को अंजाम देने के लिए, ऋतुराज बाइक पे बैठे हुए थे, उनके साथ एक और शख्स था जो बाइक चला रहा था। ऋतुराज ने पुलिस के सामने और मीडिया के सामने इस बात को कबूल कर लिया उसने कि उसी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी रुपेश सिंह के ऊपर, और बाकी जो अन्य अपराधी थे उन्होंने फायरिंग की या नहीं की उस बात पर उसने बिल्कुल उस वक्त पे ध्यान नहीं दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद चारों अपराधी वहां से भाग निकले थे, और उन्हें पटना पुलिस को ढूंढने में, और खुद एसएसपी का कहना है कि चारों के चारों अपराधी जो हैं वो पटना के ही रहने वाले हैं, और एसएसपी ने दावा किया है कि उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी अपराधी जो है वो पटना से बाहर के नहीं है। बहरहाल हम आपको बता दें, ये तमाम जो खुलासे हुए हैं उसके बाद तेजस्वी यादव भी उंगली उठा रहे हैं, और तमाम जो बड़े या पूर्व जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी इस बात पे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। क्योंकि एक नाटकीय अंदाज में जिस तरीके से, क्योंकि ऐसे भी हमें देखने को मिला, या हर कोई जो वहाँ पे मीडिया कर्मी जो मौजूद थे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने भी देखा कि जो बात एसएसपी कर रहे थे कहीं ना कहीं थोड़ा डिफर हो रहा था मामला, और एक कॉन्ट्राडिक्शन जो कह सकते हैं वो एसएसपी के बयान के बीच और खुद जो मेन एक्यूज्ड है, जो अपराधी है ऋतुराज, उसके बयान के बीच में कहीं ना कहीं छोटी सी कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिली। तो ये तमाम जो बातें निकलकर सामने आई हैं कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में अपराधी को भी रखती हैं, और पटना पुलिस के जो दावे हैं उसे भी कहीं ना कहीं, जैसा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, ये बात हजम नहीं हो रही है।